यस। ओम नमः शिवाय। मैं चंद्रपुरा झारखंड से ओम मंडली संस्था की तरफ से आपको कुछ संदेश जो ज्ञान से संबंधित है, ईश्वरीय ज्ञान से, बाबा की मुरलियों से, उस पर कुछ मंथन, आत्म मंथन, चिंतन वो बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ओम अरविंद देव है, शरीर का नाम। हम तो सभी आत्माएं हैं। आत्मा के ऊपर नाम नहीं है, इस रथ के ऊपर नाम है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा रथ है, ये वाहन है। तो आपको ये बताना चाहते हैं, जो बाबा की मुरली सुनते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो ज्ञान की मुरली सुनाई है, तो एक बात है उसमें, ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह के त्याग के पहले, जिसको हम साकार मुरली, साकार वाणी बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज था। 18 जनवरी 1969 को उन्होंने अपने उस पार्थिव शरीर का त्याग कर संपूर्ण सूक्ष्म फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में चले गए। जब वो साकार में थे, तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ था, तो शिव बाबा ने उनको जो साक्षात्कार करवाया था, उस पर वो 4 मुख्य चित्र बने थे। त्रिमूर्ति, गोला यानी सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र और झार यानी कल्प वृक्ष। उन चित्रों में एक चित्र में लिखा हुआ है, जो उसमें लिखत है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से विकार और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, तो हर एक आत्मा जो मुरली पढ़ती हैं, वो अपने अपने ढंग से अपना चिंतन करती हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करती हैं। तो मैं कोई गारंटी दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मंथन है, तो उस हिसाब से जो सन 76 आया, उस समय भारत से कोई विकार और भ्रष्टाचार का अंत नहीं हुआ। आने वाले जरूर लिखा हुआ है उसमें। तो बाबा ने जो ये तीसरा रथ लिया है देवकी मैया जी का, ये 2017 में जनवरी के महीने में, जब गुलजार दादी के तन से निकलकर शिव बाबा देवकी मैया के तन में प्रवेश किए, तो 17 से लेकर के 10 साल अगर हम जोड़ते हैं, तो ये 26-27 आता है। और अब ये सृष्टि के परिवर्तन की घड़ी भी नज़दीक है। और जो बाबा ने एक महावाक्य उच्चारण किए थे अव्यक्त वाणी में, वो 79 की वाणी थी, 1979 की। उसमें बाबा ने कहा था कि इतनी 18 जनवरियां गुजर गई, परिवर्तन क्या किया है। साकार के 42 से 43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर हो गए ना।
अगर उस कैलकुलेशन को लेकर के चलते हैं तो ये 2026-27 ये 100 साल के करीब होने को आ गया है। और दूसरा बात कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से विकार और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है। तो तीसरे रथ में बाबा ने जो प्रवेश किया है उससे भी ये यहाँ आपका 26-27 पहुँच रहा है, नज़दीक आ रहा है। अभी की जो करंट वाणी जो शिव बाबा का देवकी मैया के तीसरे रथ से जो वाणी चल रही है उसमें बाबा ने कई बार कहा है कि परिवर्तन की घड़ी नज़दीक है, बच्चे तैयार हो जाओ, आपकी तैयारी के लिए हम रुके हुए हैं। और ये भी घोषणा हुई है कि महाकाल का पाठ जल्द ही प्रत्यक्ष होने वाला है। ये भी एक इशारा है। दुनिया के बड़े बड़े फोरकास्टर भी कहते हैं कि विश्व में बहुत परिवर्तन तेज़ी से होगा, ऐसी भी घटनाएं, ऐसा परिवर्तन होगा कि जो अभी तक हम नहीं देख पाए थे। तो इस सबका दौर जो है एक ही लक्ष्य की तरफ, जैसे कि अनेक रास्ते से नदी में स्नान करने के लिए सब पहुंचते हैं, लेकिन जाते हैं नदी के किनारे ही। तो ये समय नज़दीक है, 17 से लेकर के 27, 26, 27। कई फोरकास्टर ने भी जो बताया है कि ये घड़ी ही नज़दीक है। किसी ने कहा है कि 32 से सज्जू का रूप रेखा दिखेगा। खैर, सबका अपना चिंतन है, अपनी भविष्यवाणी है। मैं तो मुरलियों के आधार से आपको बताना चाहता हूँ जो मंथन है कि 100 साल की आयु भी नज़दीक है और आने वाले 10 वर्ष यानी अंतिम समय की ये सूचना है। जो उस समय जो लोग सोचे कि 10 वर्षों में हो जाएगा, लेकिन अभी जो लास्ट समय आ रहा है, ये भारत से विकार और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है। तो सिर्फ हम स्थूल भारत को न ले लें, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई एक आत्मा है। और बाबा चूँकि तीसरे रथ में हैं, तो जिनको वो यज्ञ पिता घोषित किए हैं, जैसे उनका नाम है ओम विजय देव, उनको यज्ञ पिता परमात्मा ने घोषित कर दिया है। और यज्ञ माता देवकी मैया जी को सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा भी उनके अंदर आते हैं, शिव बाबा भी आते हैं। लोग कहेंगे कि भाई कितनी बाबाएं इस संसार में घूम रहे हैं, आपके कौन एक ठो बाबा आ गए। तो तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से आपको देखने की चीज़ है, क्योंकि भगवान कोई चमत्कार करके नहीं आएंगे, कोई जादू नहीं करेंगे। भोलानाथ भोले रूप में ही आते हैं। तो गीता में जो वेद व्यास जी की लिखी हुई गीता है उसमें भी कहा गया है कि अब जानन्ति माँ मूढ़ा मानुषी, कि मूढ़मती लोग जब मैं सृष्टि पर आता हूँ तो मुझे पहचान नहीं पाते हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई ही मुझे पहचान पाता है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ। तो कहा है तो ज़रूर कुछ खास बात है। जिस तन में आएंगे वो साधारण होगा, हमारे आपके जैसा ही होगा। और आने वाले अगले पाठ के लिए शिव बाबा ने इशारा कर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण का योग बल से जो जन्म होगा उसके लिए मुरलियों में बाबा ने इशारा साफ कर दिया है कि विश्व महाराजन और विश्व महारानी इस जगत के बीच में प्रत्यक्ष होंगे। जगत के बीच, विश्व के बीच विश्व पिता प्रत्यक्ष होगा। तो कोई बिंदु रूप शिव बाबा ऊपर से प्रत्यक्ष नहीं होंगे, किसी तन के द्वारा होंगे। तो जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे वो हमारे आपके जैसा ही साधारण है, लेकिन बहुत जल्द ही उनके द्वारा भोलानाथ का और
दूसरे रूप में महाकाल का यानी शंकर का पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है। तो शंकर के पाठ के लिए शिव बाबा ने कहा है कि शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है कि तुम बच्चे विश्वास न कर सको। शंकर को कहा है नेक्स्ट टू गॉड। इन सारी बातों के पीछे ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब यज्ञ पिता के अंदर शिव बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, दृष्टि का पाठ प्रत्यक्ष होगा। अभी जो हम साकार मिलन मनाते हैं ये समाप्त हो जाएगा। साक्षात्कार की लीला चलेगी, दृष्टि का पाठ चलेगा और शंकरपुरी से शिव बाबा महाकाल का पाठ बजाएंगे। यानी एक ही सेकंड में नीचे से पाठ चलेगा भोलानाथ का और ऊपर से शंकर का महाकाल का। कहते हैं ना, शिव शंकर भोले भाले। भोलों के लिए भोला है और असुरों के लिए भाला रूप है, इसलिए शंकर के हाथ में त्रिशूल भी दिखाते हैं। तो परमात्मा किसी को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब दिखाएगा। और जब वो सुप्रीम जज के रूप में वो जब बैठेंगे तो सबका न्याय होगा। वहाँ कोई वकालत नहीं चलेगी और वहाँ पर कोई घूस नहीं चलने वाला है। सबका चौपड़ा खुलेगा। किसी ने 84 जन्म लिया है, किसी ने 83 जन्म लिया है, और सबको अपने कर्मों का साक्षात्कार और सजाओं का जो प्रावधान है परमात्मा वो क्लियर कर देंगे, किसको क्या हिसाब मिलने वाला है। ये कोई आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई भय नहीं मन में लाना है, लेकिन कर्मों की गहन गति है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। और विशेषकर अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का इशारा है कि प्रतिदिन हम मुरली पढ़ें, ओम का उच्चारण करें और शिव बाबा को याद करके अपने विकारों को, विकर्मों को, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करें, प्यूरिफाई करें। तो आने वाले 10 वर्षों में भारत से विकार और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है। उस समय आ गया है और जो कुछ भी उस आत्मा में जिसको बाबा ने अपना आगे का रथ चुना है, कहते हैं ना एक आनंद चतुरानंद पंचानंद, तो उस रथ के द्वारा यानी उनके अंदर वो संपूर्ण अपनी स्थिति प्राप्त होगी और परमात्मा का कार्य बहुत वंडरफुल चलेगा और हिसाब किताब भी बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। 26, 27 और 28 ये 2-3 साल के अंदर जो कुछ भी होगा, जो हमारे सोच से परे होगा। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जिनके तीसरे नेत्र खुल रहे हैं, 8, 108, 16,108 मन के तैयार हो रहे हैं सृष्टि को चलाने के लिए। और लास्ट में जब सरकार फेल करेगी, भ्रष्टाचार जब चारों तरफ जो बढ़ते जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा ही, ये निश्चित है, ऐसा शिव बाबा ने कहा है। और सारे विश्व को भारत का शरण लेना है। भारत से ही पूरे विश्व का नियंत्रण होगा, क्योंकि ये माता पिता की भूमि है और सबको शिव बाबा की शरण में आना ही है। इसलिए कहा है बाबा ने एक महावाक्य कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब सूने पड़ जाएंगे और एक ही आवाज़ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। और सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए। इसलिए मुरलियों के आधार से ये बात आपके सामने रखे हैं। ये मेरा मनन चिंतन है, आप भी मनन चिंतन कीजिए। आपने ध्यान से सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।